अगर आपकी कमर में दर्द होता है, कमर से होते हुए कूल्हे में जाता है, कूल्हे से होते हुए पिंडलियों में जाता है, अगर आप अपना कोई काम नहीं कर पाते, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, रात में जब आप सोते हैं तो आपकी कमर में, पिंडलियों में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पैर में नमनेस है, टिंगलिंग हो रही है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पैर में चींटियाँ काट रही हैं या आपको सुनपन है, तो आपको स्लिप डिस्क साइटिका की समस्या हो चुकी है। अगर आज का ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने ही घर में अपनी साइटिका की बीमारी को एनालाइज भी कर पाएंगे और उसका घर में ही आप इलाज भी कर पाएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क साइटिका डिस्क बल्जिंग की समस्या के ऊपर। देखिए, कई बार लोगों को जब स्लिप डिस्क साइटिका होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो दवाई लेते हैं और कुछ टाइम के लिए आराम करते हैं। दवाई में मोस्टली हम पेन किलर खाते हैं जिससे हमारा कुछ टाइम के लिए दर्द कम हो जाता है, मगर कुछ समय बाद हमें फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है। स्लिप डिस्क साइटिका डिस्क बल्जिंग एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर सकती, क्योंकि जब हमारी डिस्क बल्ज होती है तो हमारी जो L4 L5 S1 है उनमें से कोई भी नर्व प्रेस हो सकती है या तीनों ही नर्व हमारी प्रेस हो सकती हैं, जिसके कारण जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है जिसे हम बोलते हैं साइटिक नर्व, वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हमारे कूल्हे से होते हुए हमारी पिंडलियों में जा रहा है, हमें नमनेस है, हम चल फिर नहीं पाते हैं, झंझनाहट होती है पैर में। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, इसके सिर्फ दो ही इलाज हैं, एक तो है फिजियोथेरेपी और दूसरा है एक्सरसाइज। आप पास के ही क्लिनिक में फिजियोथेरेपी करा सकते हैं और साथ ही साथ घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि आखिर साइटिका होता क्या है। देखिए, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है इसमें हमारा लाइफ स्टाइल यानी कि हमारा दिनचर्या काफ़ी ख़राब हो चुका है। हम अपना कोई काम नहीं करते, हम जो खाना खाते हैं वो हाइब्रिड होता है, जो हम दूध पीते हैं उनमें काफ़ी मिलावट होती है, जो हम ऑफिस वर्क करते हैं पूरा पूरा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, जिसके कारण हमारी डिस्क पे, हमारी कमर पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। उसकी वजह से हमें स्लिप डिस्क साइटिका की समस्या होती है। अगर आप झुकने का, वजन उठाने का काम करते हैं तो भी आपको स्लिप डिस्क साइटिका की समस्या हो सकती है। आप जिम करते हैं तो भी आपको स्लिप डिस्क साइटिका की समस्या हो सकती है। अब घर में बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज की मदद से और कुछ प्रिकॉशन यानी कि परहेज की मदद से आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे। देखिए, साइटिका में सिर्फ आपको फिजियोथेरेपी कराने से या मेडिसिन लेने से आप इस बीमारी को क्योर नहीं कर सकते। आपको फिजियोथेरेपी कराने के साथ, मेडिसिन लेने के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि आपको घर में परहेज रखने हैं। परहेज क्या रखने हैं कि आप ऑयली फूड नहीं खाएंगे, आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे, आप झुकने का, वजन उठाने का या कोई भी भारी भरकम काम आप नहीं करेंगे। अगर आप भारी भरकम काम करेंगे, कोई हैवी काम करेंगे या आप बाइक पे ट्रैवल करेंगे, गाड़ी में ट्रैवल करेंगे, तो उससे आपको झटके लगेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत ठीक नहीं हो पाएगी। तो आपको थोड़ा रेस्ट करना है, अपने छोटे मोटे काम करने हैं, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है और फिजियोथेरेपी आपको करवानी है। अब हम जानेंगे कुछ सिंपल एक्सरसाइज जिन्हें घर बैठे बैठे आप करेंगे तो आपको स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत में आराम मिलेगा। आपकी जो कमर से दबी हुई नस है उसका ब्लड सर्कुलेशन खुलने लगेगा, वो नस खुलने लगेगी और आप अपना सारा काम कर पाएंगे। आपको दर्द में भी आराम दिखेगा और धीरे धीरे आपकी साइटिका की जो नस है, जो आपकी प्रेस हो चुकी है, वो आपको खुलती हुई दिखाई देगी। अगर कोई भी सवाल आपके मन में है साइटिका स्लिप डिस्क से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। साइटिका स्लिप डिस्क, कमर से दर्द से जुड़ी हुई वीडियोज़ मैं अक्सर इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो अब फ्रेंड्स, हम अपनी पहली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको हमेशा वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए या तो आप 5 मिनट टहल सकते हैं, अगर आप टहलना नहीं चाहते तो आप इस तरह से लेट के अपने पंजों को कुछ इस प्रकार से आगे पीछे हिला सकते हैं। इससे जो आपकी पिंडलियाँ टाइट हो गई हैं, जिनमें नमनेस है, जिनमें सुन्नी है, वो काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगी, आपके पैरों की स्टिफनेस निकल जाएगी और इस एक्सरसाइज से आपके कूल्हे तक पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका दर्द कम होगा और थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट भी हो जाता है। आप ये एक्सरसाइज 1 से 2 मिनट कर सकते हैं या वार्म अप करने के लिए आप चाहें तो 5 मिनट टहल भी सकते हैं। जब हमने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल और ईजी होने वाली है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो इस एक्सरसाइज से आपको काफ़ी लाभ होगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको सोच समझ के एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से समझ लीजिए। कोई एक्सरसाइज अगर समझ में नहीं आती है तो प्रॉपरली उसको दोबारा देखिए, जो कि अगर आपको ठीक होना है तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल सही तरीके से करनी होगी, वरना आपका दर्द बढ़ भी सकता है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे मैं अपने हाथ को अपनी गर्दन के नीचे इस तरह से लगा लूँगा, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल पास पास ले आऊँगा,
तो अब मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करूँगा। हमारी एक्सरसाइज के लिए पहले मैं अपनी गर्दन को राइट में लेके आ रहा हूँ, अपने लेग्स को मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरी कमर पे, मेरी डिस्क पे काफ़ी तेज खिंचाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ इस मोमेंट से हमारी दबी हुई नस पे भी काफ़ी स्ट्रेच पड़ता है, जिसके कारण हमारी दबी हुई नस धीरे धीरे खुलने लगती है और हमारा दर्द कम होने लगता है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। हम यहाँ पे 1 से 2 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं शुरुआत में, और उसके बाद हम अपने आप को रिलीज़ कर देंगे। इस तरह से हम ऐसा एक्सरसाइज को करेंगे। हमारे दोनों हाथ गर्दन के नीचे रहेंगे। अब आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जिस तरफ गर्दन जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके दोनों लेग्स जाएंगे, और सेम एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है कम से कम 5 से 10 बार। इस तरह से मैं अपनी गर्दन को राइट में लेके आ रहा हूँ और अपने पैर को मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ। अब मैं अपने पैर को राइट में लेके आऊँगा, दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर, और अपनी गर्दन को मैं राइट में लेकर आऊँगा। प्रेशर आपको उतना ही लगाना है जितना आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, क्योंकि अति से ज़्यादा जोर लगाने पे आपका दर्द बढ़ भी सकता है। जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको काफ़ी तेज़ खिंचाव महसूस हो सकता है कमर में, मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप खिंचाव पड़ेगा आपकी कमर पे तो आपकी दबी हुई नसें खुलने लगेंगी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी स्ट्रेच माना जाता है साइटिका के लिए, मगर ये काफ़ी इफेक्टिव है हमारी साइटिका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम के लिए। इस तरह से हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपको 10 बार से ज़्यादा ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, वरना आपका पेन और भी बढ़ सकता है। सेकंड एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे मैं उल्टा लेट गया हूँ। उसके बाद मैं अपने आप को कुछ इस तरह से ऊपर उठाऊंगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाना, जितना आप आराम से उठ पा रहे हैं उतना ही आपको उठना है, और उसके बाद आपको दोबारा नीचे आ जाना है। यहाँ 2 सेकंड मैं रुकूंगा और उसके बाद मैं दोबारा से अपने आप को इस तरह से उठाऊंगा अपने हाथों की मदद से। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। ये नहीं है कि अति से ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको और भी समस्या हो सकती है। प्रेशर आप उतना ही लगाएं जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी हम 5 से 10 बार कर सकते हैं। ज़्यादा कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, वरना आपका पेन और बढ़ सकता है। यहाँ पे हमारी कमर पे काफ़ी हैवी स्ट्रेच पड़ेगा, जिसके कारण हमारी स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत में हमें आराम मिलेगा। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज से आपका पेन भी कम होगा। आपकी जो कमर में दर्द हो रहा है, जो आपके पैरों में दर्द हो रहा है, उसमें भी आपको बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलेगा। आप हर एक्सरसाइज को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक्सरसाइज आपने गलत तरीके से करी या ज़्यादा कर ली तो आपको समस्या हो जाएगी। हर एक्सरसाइज को आपको सोच समझ के प्रॉपरली अपना टाइम देके करना है। दिन में एक ही बार इन एक्सरसाइज को आप करेंगे। ये नहीं है कि सुबह भी कर रहे हैं, शाम भी कर रहे हैं, रात भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक बार आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। ज़्यादा एक्सरसाइज को आपको नहीं करना, दोनों एक्सरसाइज को आपको 10 टाइम्स करना है। इस तरह से मैं यहाँ पे इस एक्सरसाइज को करूँगा। पहले मैं अपनी गर्दन को प्रॉपर ऊपर उठाऊँगा, और उसके बाद अपने दोनों हाथों की मदद से मैं अपनी कमर को इस तरह से बेंड करूँगा। बेंड करने के बाद मैं दोबारा से नीचे आ जाऊँगा, और 10 बार अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही मैं अपनी एक्सरसाइज को बंद कर दूँगा। नाउ हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। काफ़ी सिंपल और इजी एक्सरसाइज है ये वाली। इसके लिए हम अपने घुटने की तरफ इस तरह से हाथ रखेंगे, घुटने के नीचे अपने पैर को खींचेंगे, 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। दूसरे पैर को खींचेंगे, 2 सेकंड के लिए मैंने होल्ड किया, अब मैंने अपने पैर को छोड़ दिया। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि एक पैर से एक ही बार में एक्सरसाइज करेंगे, और दोनों पैरों से आपको एक्सरसाइज करनी है, चाहे आपके एक पैर में दर्द है, चाहे आपके दोनों पैरों में दर्द है। ये वाली एक्सरसाइज आप दोनों पैरों से करेंगे, क्योंकि जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं कि मेरा पूरा घुटना मुड़ गया है, मेरा पूरा पैर मुड़ गया है, जिसके कारण मेरे कूल्हे पे काफ़ी खिंचाव पड़ रहा है। जो हिप्स हैं आपकी, उस पर काफ़ी तेज़ खिंचाव पड़ेगा, जिसके कारण जो आपकी नर्व है, जो साइटिक नर्व है, वो काफ़ी तेज़ मूव करेगी, और आपकी जो दबी हुई नस है उसमें स्ट्रेच पड़ने के कारण वो काफ़ी रिलीज़ होने लगेगी, अपनी जगह से चेंज होने लगेगी, जिसके कारण वो दर्द आपका कम होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा, और आपका दर्द धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। कई लोग नी टू चेस्ट एक्सरसाइज को ज़्यादा जोर लगा करते हैं, इस तरह से घुटने के नीचे हाथ लगा लेते हैं, पर आपको यहाँ पे घुटने के इस तरह इस पार्ट पे हाथ लगाना है, ना कि घुटने के ऊपर। इस तरह से ज़्यादा प्रेशर हम लगाएंगे नहीं, मिनिमम प्रेशर लगाएंगे, जितना हमें सही लगता है, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अति से ज़्यादा जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। 20 से 25 बार दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको कोई भी पेन नहीं होगा, थोड़ा सा खिंचाव महसूस ज़रूर होगा, मगर वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि खिंचाव नहीं होगा तो आपकी दबी हुई नसें कभी खुल भी नहीं पाएंगी। दोनों एक्सरसाइज को अपने दोनों पैरों से हम करेंगे। 25 टाइम्स आप दोनों पैरों से एक्सरसाइज कर सकते हैं बराबर, और आराम आराम से ठीक ठाक प्रेशर लगा के आपको ये एक्सरसाइज करनी है।
काफ़ी सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। आप घर पे दिन में 1 बार या चाहें तो ये वाली एक्सरसाइज दिन में 2 बार भी आप कर सकते हैं, मगर दिन में 2 बार से ज़्यादा आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए दोनों घुटने मैंने यहाँ मोड़ लिए हैं, मैं दोनों पैरों को पास में लाया हूँ, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हैं और दोनों हाथ मेरे बिल्कुल बेड से टच हैं। अब मैं अपनी कमर को इस तरह से उठाऊंगा, उसके बाद 2 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा। 2 सेकंड के लिए होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो हर एक्सरसाइज में होल्ड नहीं करते, वो एक्सरसाइज को करते हैं और तुरंत अपनी एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। आपको अपनी बॉडी को रिलीज तब करना है जब आप 1 या 2 सेकंड होल्ड कर लें। इस वाली एक्सरसाइज में कम से कम मैं 2 सेकंड कमर को उठाऊंगा, 2 सेकंड रोकूंगा और उसके बाद 2 सेकंड के बाद मैं नीचे ले आऊँगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप 25 से 30 बार दिन में 1 बार कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल और काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है। किसी भी उम्र के इंसान, चाहे वो 40 के हों, चाहे 30 के हों, चाहे 60 के हों, कोई भी ये एक्सरसाइज आराम से कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हर इंसान के लिए ये एक्सरसाइज केपेबल है और हर इंसान को साइटिका स्लिप डिस्क की दिक्कत में इस एक्सरसाइज से आराम मिलता है। क्योंकि जब हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं तो स्टार्टिंग में हम उन्हें ईजी और सिंपल एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उनमें से ये भी एक एक्सरसाइज है जिसे हम ब्रिज एक्सरसाइज बोलते हैं। तो जब हम ये करवाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि इनका क्या रिजल्ट रहा, तो अक्सर 95% लोग यही बोलते हैं कि एक्सरसाइज से उन्हें काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से भी उनकी नर्व्स स्ट्रेच होती हैं, उनके जो पिंडलियों में एक टाइटनेस बनी रहती है, अकड़न बनी रहती है, स्टिफनेस बनी रहती है, उसमें भी उन्हें धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। इस एक्सरसाइज को भी आपको रेगुलरली करना है। कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो आपको 2 या 4 दिन में आराम दे देगी। हर एक्सरसाइज को आपको कम से कम 15 दिन देने हैं, उसके बाद ही आपको आराम मिलना शुरू होगा। क्योंकि कोई भी दवा या कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको इंस्टेंट आराम दे। हर चीज़ को अपना टाइम देना होता है, उसके बाद ही वो अपना काम कर पाती है। कम से कम 10 से 15 दिन आप इन एक्सरसाइज को करेंगे रेगुलर, तो आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको हमेशा सिकाई करनी है अपनी कमर की। कोई भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले आपको अपनी कमर की सिकाई जरूर करनी है। सिकाई करने के लिए आप चाहें तो हॉट पैड या हॉट वाटर बॉटल से अपनी कमर की सिकाई कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट सिकाई करनी है, उससे ज़्यादा आपको सिकाई नहीं करनी है, वरना वो सिकाई आपको नुकसान देगी। क्योंकि सिकाई से स्टिफनेस निकलती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट होता है और हम आराम से अपनी सारी एक्सरसाइज को कर पाते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा। जय हिंद।